चले आए, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मरकस की इंजील निकाले, उसका 6 बाब और उसकी 14 आयत को पढ़े। और हेरोदिस बादशाह ने उसका जिक्र सुना, क्योंकि उसका नाम मशहूर हो गया था, और उसने कहा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मुर्दों में से जी उठा है, क्योंकि उससे मोजज़े जाहिर होते हैं। आमीन आमीन। बहुत से लोग उस वक्त जो विश्वास नहीं कर रहे थे कि यीशु जी उठा है, यीशु जी उठा है। हेरोदिस ने जब ये बात सुनी कि यीशु अपने वादा के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा है, तो वो घबरा गया और उसने समझा कि जरूर यूहन्ना जो बैप्टिज्म देने वाला है वो मुर्दों में से जी उठा। मगर इस बात का विश्वास ना किया कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है, बल्कि शक किया। जब वो तोमा पर अपने आप को जाहिर करता है और वो यकीन नहीं करता जब तक उसने उसके मेखों के अंदर उंगलियां ना डाली और उसकी पसली में जो नेजा लगा वहां पर हाथ ना डाल दिया, उसने उस पर यकीन नहीं किया। जिस तरह आज भी दुनिया के अंदर बहुत से लोग यीशु के जी उठने पर जब वो यकीन नहीं करते, बस वो जो उस पर ईमान लेकर आए कि यीशु खुदा का बेटा है और खुदा ने उसको मुर्दों में से जिंदा किया है। हालेलुया। और इन्हीं को ये हासिल हुआ कि वो आसमान के मकामों पर उसके साथ बैठे। हालेलुया। ये उनके लिए है जो यीशु पर यकीन करते हैं। और बाइबल मुकद्दस हमें ये बयान करती है कि उस वक्त बहुत से लोगों ने विश्वास नहीं किया। इस्राएलियों ने भी इस बात पर विश्वास नहीं किया कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है। बहुत से लोगों ने शक किया, जैसे आज भी। और वो क्यों घबराया हुआ था? उसकी शोहरत क्यों फैली हुई थी? क्यों इतने चर्चे थे उसके? क्योंकि खुदा उसके हाथों से बड़े बड़े काम लेता था। हालेलुया। मुजज़ात होते थे। और इसी वजह से बाइबल मुकद्दस हमें बयान करती है कि यीशु के बारे में जब सुना गया कि वो मुर्दों में से जिंदा हुआ है, तो बहुत से लोगों ने शक करना शुरू किया कि नहीं, ये नहीं हो सकता, मरा हुआ इंसान कैसे जिंदा हो सकता है। लेकिन वो जिस्म में तो बशर था, लेकिन रूह में खुदा था। हालेलुया। चले आए, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक आयत मेरे साथ और देखें जरा। 6 बाब में आए, इसी में रहे। 16वीं आयत इसकी पढ़ते हैं जरा। मगर हेरोदिस ने सुनकर कहा कि यूहन्ना जिसका सर मैंने कटवाया वही जी उठा है। आमीन। उसने इस बात पर यकीन नहीं किया कि यीशु मुर्दों में से जलाया गया है, वो जिंदा हो चुका है, बल्कि उसने इस बात पर यकीन कर लिया कि ये यकीनन यूहन्ना जिसका मैंने सर कटवाया था, ये वही जी उठा है। क्या आप ईमान रखते हैं? कौन जी उठा है? ऊंची आवाज में कौन जी उठा है? कौन जी उठा है? इनको उठाए।
यस्सु जी उठा है। हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया। मुर्दे मेरी आवाज सुनेंगे, मुर्दे मेरी आवाज सुनेंगे। मिलकर कहे, मुर्दे मेरी आवाज सुनेंगे। ऊंची आवाज में, मुर्दे मेरी आवाज सुनेंगे। भाई डरते क्यों जे? क्यों कह तो डरते पे? आप जिंदा है? हाथों को लहराए जरा। आप सब मसीह के साथ जिंदा किए गए हैं। हालेलुया। तो जब मसीह जिंदा है तो आप भी जिंदा है। हालेलुया। मुर्दे मेरी आवाज सुनेंगे। ऊंची आवाज में कहें, मुर्दे मेरी आवाज सुनेंगे। आए सोने वाले जाग, खुदा का नूर तुझ पर चमकेगा। प्रेज द लॉर्ड। उसने यस्सु को जलाया और अपने नूर को उस पर चमकाया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और वो शक कर रहा था कि यूहन्ना जिसका मैंने सर कटवाया है वो मुर्दों में से जी उठा। यकीनन उसने यकीन कर लिया। क्या आप इस बात पर यकीन करते हैं? क्यों जी बंदियों बोलो जरा ऊंची आवाज से। आप इस बात पर यकीन करते हैं कि यस्सु की जगह पर यूहन्ना जी उठा है? कुछ लोगों ने पैसे दिए इस बात को छुपाने के लिए ताकि लोगों के कानों में ये आवाज ना पड़े कि यस्सु अपने वादा के मुताबिक जी उठा है। ये रुपए ले लो और इस बात को जितना दबा सकते हो दबाओ ताकि ये बात लोगों तक ना पहुंचे कि यस्सु जिंदा हो चुका है। लेकिन मैं ईमान रखता हूं कि यस्सु जिंदा है और वो बाप के दाहिने हाथ बैठा है। हालेलुया। जोरदार तालियां यस्सु के लिए। प्रेज गॉड। यस्सु जिंदा है। हालेलुया। चले आगे बढ़ते हैं। 16वें बाब में आए। मरकस 16 बाब की 6 आयत को पढ़े। फिर इसके बाद हम दुआ करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। जी 16 बाब, मरकस 16 बाब पर उसकी 6 आयत को पढ़े। उसने उनसे कहा, ऐसी हैरान ना हो, तुम यीशु नासरी को जो मसलूब हुआ था ढूंढती हो। वो जी उठा है, यहाँ नहीं है। देखो ये जगह वो है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। आमीन आमीन आमीन। यस्सु जी उठा है। तुम उसे क्यों ढूंढ रही हो? तुम क्यों ढूंढ रही हो उसे? क्या जिंदा को मरे हुए लोगों में ढूंढना मुनासिब है? यस्सु जी उठा है तो आप भी उसके साथ जी उठे हैं। मुझे रात को एक भाई ने कहा कि मैंने बेदारी देखी है यहां पर। प्रेज द लॉर्ड। उसने कैसे ये महसूस किया? ऊंची आवाज में उसने ये कैसे महसूस किया कि मैंने यहां छोटे से गले में छोटी सी कलीसिया के अंदर बेदारी देखी है। आपके लोग बेदार हैं किस बात के लिए? कि यीशु जी उठा है। हालेलुया। ऊंची आवाज के साथ कहे, यीशु जी उठा है। यीशु जी उठा है। वो उसको ढूंढने लगी कि शायद हो सकता है कि क्या ते जरूर सी, लेकिन हो नहीं सकता। देखने के लिए आए, चेक करने के लिए आए कि वाकई वो जी उठा है। सब औरतें कहां पर आई थी? कब्र पर आई थी, खुशबूदार चीजें लेकर। और फरिश्ता ने क्या कहा कि भाई वो वादा के मुताबिक जिंदा हो गया। अब मुर्दे च लभदे पे हो, जिंदा नहीं।
यीशु क्या है? जिंदा है। क्या है? क्या है? जिंदा है। हालेलुया, यीशु जिंदा है और आप भी जिंदा किए गए हैं। इंसान अपनी गलती, अपने गुनाहों की वजह से मुर्दा है, इस बात को याद रखें। और जो शख्स गुनाह करता है वो अपने बाप इब्लीस से